नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है, ज्ञात कीजिए। जिसका पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा हमारे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल याद करना है। वृत्त की बात हो रही है, वृत्त के अंदर उसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या से अगर एक चाप काटा जाता है और जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस प्रकार का हमें डायग्राम बनाना है, वृत्त की रचना करनी है, उसके अकॉर्डिंग इन प्रश्नों को हमें सोल्व करना है। तो हम बात करते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र बिंदु ओ हो गया। ये केंद्र बिंदु हो से क्या इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? त्रिज्या हमें दे रही है 21 सेंटीमीटर। तो कहने का अभिप्राय, मान लो इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हमने 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दे दी और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप काटा जाता है। जैसे मान लो ये त्रिज्या है, उस त्रिज्या के अंदर यहाँ केंद्र से अगर चाप काटा जाता है और चाप काटने पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। कहने का अभिप्राय यहाँ से जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा और तो 60 डिग्री के कोण से हमें ये चाप काटा जाता है। देखो ये कट गया चाप आपके आगे समझ में। और यहां जो कोण बना वो कोण बना 60 डिग्री का और ये 21 है तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी 21 होगी। ये जो भाग बना ये हो गया इसका चाप और इस चाप का हमें लंबाई याद करनी है। पहले प्रश्न के अंदर क्या, चाप की लंबाई याद करनी है। तो ये जो चाप बना, ये बिंदु मान लो ए दे दिया और ये बिंदु था यहाँ बी, तो यहाँ ए से लगाकर बी तक ये जो गोलाई में जो चाप कटा है इसकी हमें लंबाई याद करनी है। तो ये डायग्राम आपके समझ में आ गया तो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये केंद्र बिंदु ओ हो गया, थीटा या केंद्र कोण थीटा बोलते हैं। केंद्र कोण थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है कि थीटा की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। त्रिज्या कितनी दे रखी है कि त्रिज्या में दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो कहने का अभिप्राय यह है, जो हमें वृत्त दे रखा उस वृत्त के हमें थीटा का मान दे रखा है और आर का मान या त्रिज्या का मान दिया। इनकी सहायता से हमें किसकी लंबाई है, चाप की लंबाई याद करनी है। और चाप की लंबाई याद करने का सूत्र आपको बता देते हैं किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो ये सबसे बड़ा यह केंद्र है और सबसे बड़ा जो चारों तरफ ये जो परिधि होती है सबसे बड़ा चाप होता है इसका केंद्र से। तो सबसे बड़ा चाप होता है जो 360 डिग्री का कोण द्वारा बनाया जाता है। तो कहने का अभिप्राय चाप की अब लंबाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए, चूंकि हम जानते हैं क्या, लेकिन पहले क्या क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो हम जानते हैं चूंकि वृत्त की जो परिधि का सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। पढ़ा आपने? तो इसलिए चाप की लंबाई होगी, क्या लिखेंगे, इसलिए चाप की लंबाई होगी। तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई क्या होगी भाई कि 2 पाई आर तो है ही है। अब इसके अंदर कितने का कोण बना, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसके अंदर 2 पाई आर आता है और थीटा अगर रहेगा तो चाप की लंबाई कितनी आएगी, तो थीटा के अंदर 360 का भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री। आगे ये सूत्र बन गया। तो चाप की लंबाई निकालने का जो सूत्र हो गया वो क्या हो गया, 2 पाई आर गुणा थीटा बटावा 360 डिग्री। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, चाप की लंबाई याद कर लेंगे। आगे आपके सामने, अब आगे सोल्व करो। तो इसलिए हम जानते हैं प्रश्नानुसार, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार क्या दे रखा भाई कि प्रश्नानुसार आर, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। और केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण कितना बन रहा है भाई, हम लिखेंगे केंद्रीय कोण थीटा। तो केंद्रीय कोण थीटा की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, तो हमने लिख दिया 60 डिग्री। ये आगे इसकी सहायता से इस सूत्र में इसका मान लगना, तो इसलिए हम लिखेंगे, तो इसलिए चाप की लंबाई, इसलिए चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का सूत्र लगाओ भाई, क्या हो गया कि 2 पाई आर गुणा थीटा बटावा 360 डिग्री। अब वैल्यू रख दो इसके अंदर। अब पाई की अगर वैल्यू आपको दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो 22/7 तक ना, अगर आपको मान दे दिया कि पाई के बराबर हमें 3.14 जो भी लिखना उस आधार पर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो हमें क्या लिखना है, 22/7 लिखना है। तो 2 गुणा 22/7, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 21, आगे समझ आपके। फिर गुणा में क्या, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है कि 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री लिया। अपोन में क्या है, अपोन में 360 है या बटावा में 360 डिग्री करते।
यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसको आराम से सोल्व करो आप। ये डिग्री है, डिग्री से डिग्री कट गया, देखो अब देखो 0 से 0 कट गया। आगे समझ आपके ये 6 एक बार कटेगा और 6 से ये 36 6 बार कटा। आगे 6, अब 6 से नोट करो, ये 7 है, इसको 7 एक बार कट गया, 7 21 3 बार ये कट गया। अब ये 6 बचा, ये 6 इस 2 से काट दो। देखो किस प्रकार करेंगे कि 6 का हो गया आपके 3 बार और ये हो गया 11 बार। आगे समझे, और 3 से 3 कट गया, तो पीछे क्या बचा आपके कि 2 गुणा 11 बराबर कितना हो गया, 11 गुणा 22, 22 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, चाप की लंबाई आ गई। तो इस प्रकार जो हमें क्वेश्चन था 5वें का पहला हमें सोल्व कर लिया। क्या करना था, केंद्र कोण थीटा दे रखा था, चाप की लंबाई निकालने का जो सूत्र मैंने आपको बताया, जो परिधि का सूत्र होता है, परिधि के सूत्र में गुणा करना पड़ता है थीटा अपॉन 360 का। अगर थीटा की वैल्यू आपको 180 दे रखी होती तो हम 180 लिख देते, थीटा की वैल्यू अगर 90 दे रखी होती तो हम 90 लिख देते। तो इस प्रकार हमें इस चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई हमें प्राप्त हो गई। तो पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो था इस चाप की लंबाई। अब जो ये चाप और द्वारा जो बड़ा भाग है, इस पूरे भाग को कहने का भी क्षेत्रफल किसका निकालना, या ए से लगाकर बी और फिर ये ओ, इस टोटल भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसको बोलते हैं तिर्यकखंड। इस भाग का नाम क्या हो गया भाई आपके, तिर्यकखंड। ये हो गया तिर्यकखंड। और तिर्यकखंड का इसको बोलते हैं लघु तिर्यकखंड। क्या बोलेंगे भाई, लघु तिर्यकखंड। और ये बड़ा वाला जो पाला ये संगत, और ये जो भाग होगा इसको हमने पढ़ा, इसका नाम होता है संगत दीर्घ। क्या बोलेंगे, संगत दीर्घ तिर्यकखंड। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये तिर्यकखंड हो गया, लघु तिर्यकखंड हो गया जिसमें थीटा 60 दे रखा, संगत दीर्घ तिर्यकखंड ये भाग हो गया। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है कि जो चाप द्वारा बनाया गया तिर्यकखंड का, यानी जो चाप से जो तिर्यकखंड बना, यानी लघु तिर्यकखंड जो बना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं, देखो आप। तो इस प्रकार हमें इसको समझना है। अब हम बात करते हैं, चाप की लंबाई हमें प्राप्त हो गई, अब निकालते हैं तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्या भाई, चाप द्वारा, क्या लिखा, चाप द्वारा बनाए गए तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तो तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल किस प्रकार निकालता है, पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा। तो उसका सूत्र क्या होता है भाई कि तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल होगा, यहां लिख देंगे बराबर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री, यही होता है। अब इसमें वैल्यू रखो। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आर का मतलब तिरजा, तिरजा कितनी दे रखी है प्रश्न के अंदर, 21 सेंटीमीटर हमें तिरजा दे रखी। आगे समझ आपके, आर तिरजा आ गई। अब थीटा कितना दे रखा है, तो हम लिखेंगे थीटा, केंद्रीय कोण थीटा क्या है, हम लिखेंगे केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है। अब इनकी वैल्यू यहां रख दो। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, और तिर्यकखंड किसका, चाप द्वारा बनाया गया। तो ये पूरा लिखना आपको। तो चाप द्वारा बनाए गए तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखो, पाई की मान कितना रखना है, 22 बटावा 7 रखना है। आर कितना दे रखा, आर 21 दे रखा, तो 21 का स्क्वायर कर दिया। आगे समझ आपके, फिर थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा 60, अपॉन में कितना आएगा, 360 आएगा, 360 डिग्री लिख दिया। अब आगे सोल्व करो। तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो कि 22 बटावा 7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक समझ। अब देखो आप, डिग्री वाले भाग को डिग्री से कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 60 डिग्री लिख दिया हमने। अब देखो 6 से एक बार, ये 6 बार कट गया, यहाँ तक आगे समझ। अब 6 से देखो आप, 2 बार कटा, 3 बार या 2 बार से इसको काट दिया, 11 बार आ गया। अब देखो 3 से ये कितने बार कट गया, 7 बार कट गया। 7 से ये 7 कट गया, पीछे क्या रह गया, 11 गुणा 21। अब 11 को 21 से गुणा करो तो क्या आएगा भाई, 11 को 11 से किया तो 11 बच गया 1, 11 को 2 से गया, 11 दूना 22 और 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया भाई,
तिर्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। और तिर्यखंड कौन सा? लघु तिर्यखंड आ गया। और लघु का दूसरा नाम क्या है कि चाप द्वारा बनाए गए तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो 231 सेंटीमीटर लिख देंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है। आगे यहां तक समझ में? ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना। अब जीवा का संगत जीवा ये बनेगी यहां से, ये पॉइंट और ये दो जो भाग त्रिज्या है, इस त्रिज्या को आपस में मिलाएंगे इस भाग से वर्त वाले, तो ये जो भाग बना ये होगी इसकी जीवा। तो इस जीवा की हमें बात हो रही है, इसको बोलेंगे जीवा। तो यह हो गई संगत जीवा। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए ये हो गया वृत्तखंड। किसका क्षेत्रफल निकालना? हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। ये जो भाग था वो तिर्यखंड था, ये जो भाग बचेगा ये इसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। ये हो गया आपके वृत्तखंड। और वृत्तखंड का आपको मैंने बताया ये कौन सा वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड है। जीवा द्वारा वृत्त को अगर दो भागों में काटा जाता है, बड़ा वाला भाग होता है दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला जो भाग होता है उसका नाम हो गया लघु वृत्तखंड हो गया। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये कह रहा है संगत जीवा द्वारा। ये जो संगत जीवा निकली इस द्वारा जो भाग ये बना, इसका हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना इस भाग का। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है कि भाई ये पूरे भाग जो तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसमें अगर इस भाग को रखना और बाकी को निकालना तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक त्रिभुज बना। कौन सा बना भाई? त्रिभुज जो बना वो है AOB। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई? क्षेत्रफल। और अब इस चीज को नोट करना, इस डायग्राम के अंदर तो त्रिभुज दे रखा AOB, A और B। ये त्रिभुज क्या? इस त्रिभुज के अंदर नोट करना दो भुजाएं इसकी बराबर है। दो भुजाएं, ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी 21 सेंटीमीटर। क्यों? त्रिज्या दोनों समान होते हैं, तो ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं। तो इसलिए इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समद्विब यानी दो बाहु। तो समद्विबाहु जो त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं का, वो सूत्र आपको होता है कि 1/2 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या हो गई? ये जो भुजा हो गई इसका स्क्वायर करते हैं गुणा साइन ऑफ थीटा कहते हैं, साइन थीटा। ये सूत्र हमें काम लेना पड़ता है, ये क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और थीटा कितना है? 60 दे रखा है, तो साइन 60 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने लिखा साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है? कि साइन थीटा 60 है। और साइन थीटा 60 की जो वैल्यू होती है हमने पढ़ी है त्रिकोणमिति के अंदर √3/2 होती है। तो ये वैल्यू यहां रखनी है। तो इस भाग का अगर समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकाल दिया, तो अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकाल दिया तो तिर्यखंड के अंदर इस समद्विबाहु का अगर क्षेत्रफल निकल गया तो पीछे जो भाग बचा वो हो गया आपके जो संगत जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बना उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किस प्रकार करते हैं देखो आपको। तो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर आपको बस प्रश्न को समझना है। अगर आपने आकृति सही बना ली, डायग्राम आपने सही बना लिया, तो आराम से हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो आकृति के अंदर प्रश्न नंबर 3 सोल्व करते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। संगत जीवा द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल याद कर देखो। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जीवा द्वारा वृत्तखंड बनता है। क्या बनता है भाई? वृत्तखंड बनता है। वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो ये संगत जीवा द्वारा जो लघु वृत्तखंड बना, इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? इसका सूत्र होगा बराबर तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे तिर्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? तिर्यखंड का क्षेत्रफल। और तिर्यखंड कौन सा है वो आपने बता दिया कि चाप द्वारा निर्मित। क्या लिखेंगे? चाप द्वारा निर्मित तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये कौन सा भाग है? इस भाग को लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इसमें से बाकी कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पीछे जो क्षेत्रफल बचेगा वो किसका निकल जाएगा? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब वैल्यू रखो आप। तो प्रश्न अनुसार हमें सब दे रखा, तो प्रश्न अनुसार तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल था वो कितना आया था भाई? आपके 231 आया था। कितना आया था भाई? 231। आगे से हम यहाँ तक
फिर माइनस करना है, और माइनस करेंगे तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या बताया था मैंने, सूत्र बताया था 1/जा गुणा साइन थीटा। तो अब वैल्यू रखो आप। तो प्रश्न अनुसार भुजा कितनी दे रखी है, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार जो भुजा है, भुजा की वैल्यू कितनी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे समझ आपके। और साइन थीटा कितना है, कि साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होगी साइन 60, ये दे रखा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 हो गई। तो अभी इसकी वैल्यू रखो यहाँ, कैसे रखेंगे, देखो बराबर 231 माइनस 1/2। भुजा कितनी है, भुजा 21, तो 21 का स्क्वायर कर दिया हमने। आगे समझो आपके। साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करेंगे 231 माइनस 1/2। अब ये स्क्वायर में है तो 21 गुणा 21 कर देंगे। आगे यहाँ तक समझ में। फिर किससे, √3/2। अब इसको सोल्व करो, आप देखो कटेगा कुछ नहीं। अभी ये 2 है, ऊपर वाला निकल, तो ऐसा करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, नीचे वाले को नीचे से गुणा कर देंगे। देखो पहले लिखेंगे हम 200, यहाँ लिख दो आप 231 माइनस, अब 21 को 21 से गुणा किया, कितना आगा भाई, 21 गुणा 21, तो 21 को गुणा करेंगे 441 आएंगे। कितना आएंगे भाई, 441। तो हम लिखेंगे 441 बटावा हम कितना आएंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गए। आगे सुन, गुणा। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में, इसकी वैल्यू होती है 1.732। कितनी होती है, 1.732। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1732 बटा भाई। अब इसको भाग दो, मतलब 4 का भाग किस में देना है, 441 में देंगे। तो देख के देखो आप, तो 441 भाजक 4, 4 से देंगे, एक बार गया, फिर एक बार गया, बच गया 10, 110.25। कितना आएगा, 110.25 इसका वैल्यू आ गई। तो इसको करो, अब 110.25 है, इसको हम इससे गुणा करना है, कितने को, कि 110.25 गुणा 1.72। इसको गुणा करके बताओ कितना आएगा भाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आई इसको यहाँ लिखेंगे 231 माइनस कितनी आगे भाई, 441 का है ये, तो इसको लिखेंगे 110.25 गुणा 1.732, 1.732। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई बताओ, आएगा इसकी वैल्यू आएगी 231 माइनस 190.92। अब देखो इसको बाकी करेंगे तो कितना बच गया आपके, ये बच गया 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस भाग का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आया, ये जो संगत जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बना, उस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया वो आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आराम से इसको समझना है। प्रश्न आपने जैसे कोई इस प्रकार के प्रश्न आ गया, उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम का अकॉर्डिंग उसको सोल्व करें तो आराम से समझ में आ गया। ये केंद्र बिंदु ओ ले लिया, केंद्र से ये त्रिज्या हो गई 21, ये हो गई, ये जो चाप है, चाप की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं मैंने आपको बताया। लंबाई निकाल का जो सूत्र होता है 2πr गुणा थीटा बटावा 360। और क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं त्रिज्यखंड का तो वो क्या होता है, πr² थीटा बटावा 360। तो इस प्रकार ये निकालते थे। फिर ये जो समद्विबाहु त्रिभुज बना, उसका जो क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते थे वो अपने पिछले कक्षा में पढ़ा है, 1/2 भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 60 डिग्री का, तो आराम से निकाल लेंगे। और अगर इस प्रकार भी होता है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइडेड करके भी निकालने का सूत्र होता है त्रिकोणमिति। अगर आपने पढ़ी है उसका अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं। इस विधि से भी सोल्व कर सकते हैं और दूसरी विधि से भी सोल्व करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो आसान विधि थी मैंने बताने का प्रयास किया, इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा इसका भाग है त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उनका प्रयोग करते हुए भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा होगा, जब दो भुजाएं समान होती है, कोण ये होता है, तो दोनों कोणों का जब मान बराबर होता है तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते थे फिर वो समबाहु त्रिभुज बन जाता है, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करना आना चाहिए। धन्यवाद।